जय हिंद। BSPSL TG थर्ड में एक आपका असिस्टेंट ऑपरेटर भी पोस्ट आता है। तो असिस्टेंट ऑपरेटर का आखिर कितना सैलरी मिलता है, क्योंकि आपका फर्स्ट पीरियड में जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे BSPSL में तो करीबन 9,9200 के आसपास आपका सैलरी मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका 9,000 के आसपास ही सैलरी हमेशा मिलेगा। जी नहीं, आपका केवल 1 ईयर तक 9,000 के आसपास सैलरी मिलेगा। चाहे आप असिस्टेंट ऑपरेटर में ज्वाइनिंग किए हों या SBO में या लाइनमैन में या आप क्लर्क में, किसी भी तरह का पोस्ट में अगर आप BSPSL में ज्वाइन किए हैं तो इसमें आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, लेकिन 1 साल तक इसमें प्रोबेशन पीरियड के दौरान 9,000 के आसपास सैलरी मिलेगा। देन 1 ईयर के बाद जितना एज ए गवर्नमेंट जॉब में जितना सैलरी मिलती है उतना आपका मिलेगा। तो ये आपका क्लियर हो गया कि 9,9200 तो आपको हमेशा नहीं मिलने वाला है, केवल 1 ही ईयर तक। 1 ईयर बाद आपको जितना सैलरी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से उतना आपका मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा कि कितना सैलरी मिलती है, क्योंकि ये ITI बेस पे सबसे अधिक जो पोस्ट जो सैलरी मिलती है वो असिस्टेंट ऑपरेटर का ही मिलता है। असिस्टेंट ऑपरेटर का पोस्ट SBO, लाइनमैन और टेक्नीशियन से एक आपका लेवल इसका अधिक है। जैसे SBO, टेक्नीशियन, लाइनमैन का लेवल 4 अभी चल रहा है, तो इसका अभी लेवल 5 मिल रहा है। लेवल 5 का सैलरी मिलता है असिस्टेंट ऑपरेटर का। तो इसीलिए सबसे अधिक जो सैलरी मिलती है वो असिस्टेंट ऑपरेटर की सैलरी मिलती है, और सबसे ये बेटर जॉब भी होता है। तो कितना क्या मिलता है, एक सैलरी स्लिप का है, उसका पूरा मैं A to Z डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आपका इन हैंड कितना मिलेगा, बेसिक पे, DNS अलाउंस क्या कुछ मिलता है, क्या सुविधाएं मिलता है। क्योंकि आप बार बार कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि रेलवे टेक्नीशियन बेटर है, ये बेटर है। तो आप पूरा सैलरी स्लिप देखें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आपके लिए बेटर है। तो ये देख पा रहे हैं, ये सैलरी स्लिप का पूरा डिटेल है। ऊपर में देखिए यहाँ पे बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ये ट्रांसमिशन में इनका जॉब कर रहे हैं, उनका ये सैलरी स्लिप है। देखिए सबसे पहले ये लेवल 5 यहाँ पे शो हो रहा है, बाकी सब कुछ हिडन कर दिया गया है फॉर प्राइवेसी। यहाँ पे फर्स्ट में आपका लिखा गया है बेसिक पे आपका 31,900 है, मतलब लेवल 5 के अंदर का असिस्टेंट ऑपरेटर का 31,500 रुपया मिल रहा है। ये आपका 2 ईयर का इंक्रीमेंट है। अब उसके हिसाब से आपको देख लेना, 2018 में जिनका ज्वाइनिंग हुआ था, 2019 में रिजल्ट हुआ था, बाकी 1 ईयर आपका प्रोबेशन पीरियड रहा। देन उसके बाद इनका ये असिस्टेंट ऑपरेटर का सैलरी आपका 2 साल के बाद का है। तो उसके हिसाब से आपका इसका इंक्रीमेंट के हिसाब से भी सब कुछ जोड़ जाड़ के यहाँ पे बेसिक पे देखने को मिल रहा है आपको 31,900 रुपया, ठीक है। बाकी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट में आपका 0 है, ग्रेड पे आपका 0 है, DA आपका हो गया 14,674 रुपया। अब DA आपका 14,674 है। अब यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस आपका 0 इनका है, स्पेशल पे आपका 0 है, स्पेशल एनर्जी अलाउंस 1914 रुपया है, सिटी ट्रैवलिंग अलाउंस आपका 0 है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपका 6520 रुपया है। बाकी यहाँ पे मेडिकल अलाउंस सभी में आपका 1,000 रुपया मिलता है। मेडिकल अलाउंस में, कंपनसेटरी अलाउंस में आपका 100 रुपया मिलता है। तो इस तरह से आपका टोटली कितना आपका हो गया, 56,108 रुपया। ये आपका टोटल अर्निंग हो गया। आपका ये 56,108 रुपया आपका अकाउंट में नहीं जाएगा, अभी आपका इसमें कटौती होगा। इसमें कटौती होता है, जैसे मैं आप यहाँ पे देख पा रहे डिडक्शन में आपको इस जगह पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में 6520 रुपया कटा, CPS आपका 4657 रुपया कटा, क्वार्टर रेंट आपका 310 रुपया कटा, ग्रुप से सेविंग स्कीम आपका 80 रुपया कटा। टोटल आपका इस जगह पे 11,567 रुपया कटा, मतलब कि 56,108 रुपया में से आपको 11,567 रुपया अगर हम माइनस करते हैं तो इन हैंड जो आपके अकाउंट में जो सैलरी मिलेगा, जो यहाँ पे नीचे में देख पा रहे हैं कि नेट पे RS करके लिखा हुआ है 44,541 रुपया। नेट पे इनवर्ट RS 44,541 ओनली, मतलब कि 44,541 रुपया इनका मिला। अब देखिए ये आपका 2 साल 3 साल का अगर इंक्रीमेंट के हिसाब से इतना सैलरी मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जिनका 2018-2019 में सिलेक्शन हुआ होगा, तो अभी तो आपका 2025 चल रहा है, तो उसके हिसाब से कितना सैलरी उनका बढ़ गया होगा। आई होप आपको इससे समझ में आया होगा, मोटिवेशन मिला होगा, क्योंकि आपका 2 साल इंक्रीमेंट के हिसाब से आपका करीबन आपके अकाउंट में 45-46 हज़ार के आसपास पैसा आ रहा है। क्योंकि और अभी अगर इसका देखा जाए तो सब चीज़ का अलाउंस के हिसाब से आपका परसेंटेज सब कुछ का बढ़ते जा रहा है, बेसिक पे भी। तो उसके हिसाब से आपका 2018 वाला का ज्वाइनिंग के हिसाब से 2025 में अगर सैलरी इससे और भी हाईएस्ट मिलेगा। ये दो साल इंक्रीमेंट वाला 2 साल जब ज्वाइनिंग के लिए थे, उसके हिसाब से मैं ये वीडियो का जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सैलरी स्लिप का। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।